हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपकी बुक का पहला चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सब कुछ मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के इस वीडियो में आपकी जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, उसका हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो कौन सा चैप्टर है? वो है फेडरलिज्म। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग फेडरलिज्म का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म का एक इंट्रो पार्ट देखेंगे कि फेडरलिज्म मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर, इन सारे शब्दों का मतलब समझना होगा। ठीक, तो फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि जब भी कंसंट्रेशन ऑफ जो पावर रहता है वो हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं? दूसरे ऑर्गन्स के साथ में, दूसरे टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ में, सॉरी, है ना। जब भी आप दूसरे टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ में पावर का डिवीजन होता है तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। मान लो एक हो गई केंद्र सरकार, एक हो गई राज्य सरकार। अब इन दोनों में जो पावर का जो डिवीजन है इसे हम बोलेंगे फेडरलिज्म। और फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, विलेज पंचायत है। लेकिन जब इनकी पावर में डिवीजन होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक जगह ना होके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर अलग अलग जगह पे होती है, अलग अलग ऑर्गन्स में होती है, अलग अलग हम गवर्नमेंट में देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, तो उसे हम बोलते हैं फेडरलिज्म। Now look at the political map of India of 1947 and 2017. अब आपकी बुक में 2017 था, लेकिन इसको हम 2022 भी ला सकते हैं। अगर कोई 2023 में देखेगा तो 2023 समझ ले। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो उस समय के भारत में और आज के इंडिया में, आज के भारत में बहुत ज्यादा अंतर है। पहले अगर देखो आप तो 1947 में इंडिया बहुत बड़ा हुआ करता था, है ना। हमारी बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी। और अगर उससे पहले चल जाओगे तो और उसकी 1000 साल पहले जाओगे तो और बड़ी बाउंड्रीज थी। ठीक, लेकिन पहले हम लोग देखते थे कि इंडिया इन 1957, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान भी पहले इंडिया का ही पार्ट था। यहाँ पे जो बांग्लादेश है वो भी इंडिया का ही पार्ट था। देन यहाँ पे अगर उस समय देखो तो यहाँ पे राजपूताना, राजस्थान, जो आज का राजस्थान है वो क्या है? वो राजपूताना के नाम से यहाँ पे है। फिर यहाँ पे जो मध्य प्रदेश वगैरह है ये क्या है? ये सेंट्रल प्रोविंस के नाम से है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश वगैरह है आज के, वो किस नाम से? वो है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। और अगर आप आज के टाइम पे देखो तो आज के टाइम पे स्टेट्स कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज है। ये हो गया राजस्थान हमारा, ये जो यूनाइटेड प्रोविंस है ये क्या हो गया? ये उत्तर प्रदेश के नाम से हो गया। सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि आज की तारीख में चीजें बदल गई हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जो मैप्स है, मैप्स में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? चेंजेस देखने को मिले। 1947 के मैप में और 2022 के मैप में बहुत ज्यादा हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और ये चेंजेस क्या दिखा रहे हैं? ये चेंजेस दिखा रहे हैं द स्टोरी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। ये जो भी हम चेंजेस देख रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं? ये हम स्टोरी देख रहे हैं कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो कैसे चेंज हुआ है, वो कैसे यहाँ पे पहले कैसे कंट्रीज थी और आज कैसे। तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस इन फेडरलिज्म इन इंडिया भी बता रहे हैं कि इंडिया में कैसे फेडरलिज्म चेंज हुए हैं। ये मैप वो भी दर्शा रहे हैं। क्लियर है? ये वाली चीज समझ में आई? देन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हम इस पूरे चैप्टर में क्या समझने वाले हैं, हम इसे भी देख लेते हैं। What is federalism? Federalism of West और उसके साथ में नाइजीरिया, वेस्ट कंट्रीज, वेस्ट इंडाइंसेस एंड नाइजीरिया। हम सबसे पहले देखेंगे फेडरलिज्म क्या है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट वीडियो रहेगा कि फेडरलिज्म क्या है, तो आपको और वहाँ पे क्लैरिटी लग जाएगी। साथ ही साथ में हम लोग फेडरलिज्म में कुछ कुछ अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो वो भी आप लोग देख लेंगे। देन फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में फेडरलिज्म है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। उसमें पावर कैसे डिवाइडेड है, राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, तो पावर कैसे डिवाइडेड है वो देखेंगे। नाउ फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में भले हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, तभी तो हमने फेडरल बोला। अगर सिर्फ
अगर सिर्फ केंद्र सरकार के पास में हो, अगर पावर सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हो, तो हम उसे यूनिटरी बोलेंगे। ठीक है, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे यूनिटरी, जब पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है। लेकिन जब पावर डिवाइडेड होती है स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में, तो हम उसे बोलते हैं फेडरल कंट्री, या है ना, तब हम उसे बोलते हैं फेडरल कंट्री। ठीक, तो इंडिया में भले फेडरल कंट्री है, इंडिया हम भले देखें कि फेडरल कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देता है, तो हम उसे समझेंगे। नाउ फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गया। कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरल सिस्टम में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, की राज्य सरकार की पावर, केंद्र सरकार की पावर, इन दोनों के बीच में हमेशा टसल होता है। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हमें ये पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हमें ये वाली पावर है। देन डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, आपने बार बार देखा होगा कि बहुत सारी जगह अपने स्टेट्स की ऑटोनॉमी की डिमांड की मांग करते हैं कि हमें अपना एक और स्टेट बनाना है ना। जैसे तुम लोगों ने कई बार देखा होगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मतलब बार बार नए नए स्टेट्स बन रहे हैं ना, तो हम उसके बारे में देखेंगे कि ऑटोनॉमी की डिमांड की मांग क्यों होती है। रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रूल, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल है हम उसे समझेंगे, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है स्टेट में उसे समझेंगे। डिमांड फॉर न्यू स्टेट, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे कैसे, कि मान लो एक नदी है, ठीक है, तो नर्मदा मध्य प्रदेश से होते हुए जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पे जा रही है, वो गुजरात के तरफ जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो ये इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, तो ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स हो देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जुडिशरी वाला याद करो कि ऐसी जगह पे क्या होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लगता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर, अब आप बोलोगे सर स्पेशल प्रोविजन तो अभी बचे ही नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, आर्टिकल 372 हट गई, लेकिन आपकी बुक में उसे चेंज नहीं किया है, तो क्या सर हम पुराना सिलेबस ही पढ़ेंगे? जी नहीं, हम लोग इसको कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले जम्मू एंड कश्मीर में कैसे सारी चीजें इवॉल्व हुई, वो कैसे फंक्शन करता था, और उसको फिर मैं आपको प्रेजेंट में बता दूंगा कि आर्टिकल 370 के हटने से क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी बता दूंगा। तो इसको हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल एंगल से पढ़ेंगे और उसको प्रेजेंट में ले जाने की जवाबदारी सारी की सारी मेरी होगी। तो ये सारी चीजें हम वहां पे देख लेंगे, पूरे फेडरलिज्म में क्या क्या पढ़ना है, ये जो जितनी भी चीजें हैं इनको हम कमिंग वीडियोस में एक एक करके बहुत ही अच्छे से आपका ये टॉपिक पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। साथ ही साथ ये वाला जो चैप्टर है कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम इस चैप्टर को थोड़ा कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। सो मैग्नेट प्रिंस के वीडियो आप लोग YouTube से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार आपके तरफ से हमें शिकायत आती है कि सर YouTube पे कंप्लीट वीडियो नहीं मिलते। तो इसका सोल्यूशन मैग्नेट प्रिंस लेके आया है, वो है मैग्नेट प्रिंस की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे www.magnetbrains.com करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन अप हो जाएगी, वहां से आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। सर वेबसाइट पे बहुत आलसी आ रही, सर कौन जाएगा? तो एक काम करो, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप के माध्यम से भी आप लोग क्या कर सकते हो, ऐप के माध्यम से भी आप लोग 100% फ्री यहाँ पे सारे लेक्चर्स देख सकते हो। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की कुछ बुक्स, ई बुक्स, ये सारी बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल वगैरह हैं, तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ई बुक्स या बुक्स से पढ़ाई करनी है तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी पढ़ सकते हो। बाकी ऐप के सहारे आप 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे ये तमाम कोर्सेज एकदम फ्री है। आपका सीबीएसई इंग्लिश और हिंदी मीडियम हो गया, CUET यहाँ पे एकदम फ्री है, ठीक है। ये तमाम कोर्सेज आपको 100% फ्री मिलेंगे। और तो और आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के इंस्टाग्राम हैंडल से, फेसबुक से, आप लोग ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आप भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे टॉपिक वाइज। तब तक के लिए धन्यवाद।